want to express my profound gratitude to not only you, but the people of India for the incredible hospitality that has been shown to me and Michelle. We are thrilled to be back in India. Mera pyar bara namaskar. जहाँ तक बातों का सवाल है, पर्दे में रहने दें। और हम बार बार इस प्रकार से क्यों मिलते हैं, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इस क्षेत्र में नया हूं, लेकिन भी इस अल्प समय के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि दो देशों के साथ रिश्ते कागज पर कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है, उसके आधार पर निर्धारित कम होते हैं। लीडरों के बीच खुलापन कितना है, एक दूसरे को जानने के अवसर कितने हैं, केमिस्ट्री कैसे मैच करती है, वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और जब कैमरे से दूर अकेले में गप मारते हैं तो हम एक दूसरे को बड़ी निकटता से जान सकते हैं। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है उस खुलेपन के कारण। हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है, लेकिन अमेरिका की जनता और हिंदुस्तान की जनता को भी निकट लाया है। और ये पर्सनल केमिस्ट्री है, मैं समझता हूं ये बहुत मैटर करती है और ये पनपनी चाहिए, ऐसे ही अवसर पर पनपती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, लेकिन आज दोस्ती का बोलबाला चला है। जी हां, अमेरिका से आया मेरा दोस्त वाकई सही हो गया है और उस दोस्त की दोस्ती भी बिखर गई आज राजधानी में। आज जब राष्ट्रपति बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मीडिया से रूबरू हुए तो दोस्ती की वो केमिस्ट्री दिखी है जिसका जिक्र भी आपने सुना है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए पालम एयरफोर्स स्टेशन उनका स्वागत करने के लिए। बगीचे में चाय, चाय पर चर्चा और चर्चे पर फिर टिप्पणी, ये बराक ओबामा की तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर दोनों गले मिलते नजर आए। जी हां, गले मिले हैं, हाथ तो मिले ही, गले भी मिले हैं। रिश्ते कहां तक मिलेंगे और आगे का राह कैसा, आगे की राह होगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नेता जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय कुमार जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, एक ऐतिहासिक लम्हा है ये हिंदुस्तान के लिए और आज जो दोस्ती दिखी है, जाहिर तौर पर अगर सामरिक रूप से हम देखें तो कहां पर वार्ता गई है, परमाणु जो समझौता होना है उस पर हम 2 कदम आगे बढ़े हैं, सदस्यता का वो स्वागत करते हैं और सपोर्ट करने की बात भी है अमेरिका की तरफ से, लेकिन इन सब के बीच जो केमिस्ट्री दिखी है वो महत्वपूर्ण है। शाहनवाज साहब, देखिए, ये तो सब आपने अंजना जी बता ही दिया और दिखा भी दिया है कि 2 ताकतवर मुल्क के राष्ट्र अध्यक्ष के बीच में जो केमिस्ट्री बनी है उसका फायदा दोनों मुल्क को होगा। और ये सही है कि आज मैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे तो आपने बुलाया है, लेकिन आज कोई बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, अमेरिका और हिंदुस्तान का सवाल है। अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते मजबूत हों, उससे हमारे दोनों नेताओं के रिश्ते भी मजबूत हुए हैं और इन दोनों नेताओं के रिश्ते का फायदा अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों को होगा, ऐसा मेरा यकीन है। और जो केमिस्ट्री आज दिखी है, ऐसी केमिस्ट्री तो उससे तो सीखने की जरूरत है कि अगर आप के बीच में रिश्ता अच्छा होगा तो सब बातें हल हो सकती हैं। और नरेंद्र भाई ने रिश्ता कितना अच्छा है इसको प्रेस में बताया भी है। वो खुल के बात कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, कभी भी एक दूसरे के फोन पर आ सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अगर बात आज हुई है तो जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बात तो निकल गई है कि रिश्ते अच्छे हैं और इसका फायदा सिर्फ हिंदुस्तान अमेरिका को नहीं होगा बल्कि पूरे दुनिया को इसका फायदा होने वाला है। अजय कुमार जी, आपके चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश मैं कर रही हूं।
क्योंकि जिस तरह की मुस्कुराहट शाहनवाज जी के चेहरे पर बिखरी हुई है, आपके चेहरे पर नहीं है। लेकिन आज एक अलग सी दोस्ती दिखी और कई लोग ये मानते हैं कि इस तरह का पर्सनल रैपो जो देश के मुखिया हैं दोनों, उनके बीच में नहीं दिखा था पहले, बीते वर्षों में वो गायब था। फायदा होता दिखता है कि रिश्ते इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो देश भी आगे रिश्तों में दोनों बढ़ पाएंगे। देखिए, पहले तो अंजना जी, भारत सरकार को हम बधाई देना चाहेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति आए और जिस तरह से स्वागत हुआ, बहुत अच्छी बात है। और अब हम ये कांग्रेस बीजेपी की चर्चा नहीं है, ये देश के बारे में चर्चा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक टिप्पणी जरूर ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति आ गए थे तो इतने हाइपर बोले में बोलने लगे हैं, और जो भी देशों के बीच में संबंध जो होता है, जो मनमोहन सिंह जी ने शुरू किए थे, वाजपेयी जी ने जो शुरू किया था, दो देश के बीच में जो संबंध है वो सिर्फ एक 2 दिन के इवेंट के माध्यम से नहीं होता है, और आखिरी टेस्ट वही होगा। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि गणतंत्र दिवस में उपस्थित हुए मुख्य अतिथि के रूप में बहुत अच्छी बात है और भारत के लिए गर्व की बात है, और जिस तरह से चर्चा चल रही है बहुत अच्छी बात है। और केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर है जी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मनमोहन सिंह जी और ओबामा जी के बीच में केमिस्ट्री नहीं था, या जब क्लिंटन राष्ट्रपति क्लिंटन का विजिट था तो प्रधानमंत्री जी के बीच में वो केमिस्ट्री नहीं था, वो हर एक पर्सनैलिटी के ऊपर केमिस्ट्री से। चलिए ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम 4-5 दिन बाद आप जो कार्यक्रम में 6 महीने बाद करेंगे तो देश के लिए नहीं, 1 मिनट अंजुरा जी, तो देश के लिए क्या, जैसे न्यूक्लियर डील के बारे में, न्यूक्लियर लायबिलिटी, क्योंकि देश के संविधान नियम के कानून के आधार पर, उसके आधार पर ही हम लोग को चलना पड़ेगा। जैसे फ्रांस और रूस इसके लिए सहमत हो गए, और बहुत सारे बातें जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो वो सबको हम लोग को ध्यान रखते हुए अच्छी विजिट है। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री का केमिस्ट्री अच्छा है, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि। लेकिन इस तरह से हाइपर बोले में क्योंकि जब तक देश का जो है देश को फायदा नहीं होगा सैन्य टेक्नोलॉजी में, नौकरी के बारे में, अलग अलग चीजें बारे में, जब तक उसको जमीन पर आप नहीं देखेंगे तब तक, और उसका रिपोर्ट कार्ड आपको जो है 6 महीने बाद ईमानदार पूर्वक बनाना पड़ेगा। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड का हमने 10 वर्षों आपके शासन में भी इंतजार किया था। अच्छा विजिट है। हाँ ठीक है, रिपोर्ट का इंतजार हमने 10 वर्षों में उस वक्त भी किया था, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पर अंजना जी, और हमारा रिपोर्ट कार्ड तो बहुत अच्छा है अंजना जी। हाँ, मैं सर लौट रही हूँ आपके पास लौट रही हूँ क्योंकि आप ये बार बार कह रहे हैं कि हाइपर बोले में हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं जब भी अमेरिका की बात होती है। शाहनवाज जी इस पर जरूर बोलना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आज बहुत दिलचस्प बातें, ऐसी छोटी छोटी बातें वहां पर देखी गई और की गई जिसकी वजह से शायद ऐसी बातें, ऐसी चर्चा हो रही है। आइए एक बार फिर से आपको जरा सुनाते हैं। नींद कितनी सोता है कौन, इसका भी जिक्र हुआ। दिलचस्प है ये बातचीत, पहले सुन लेते हैं। Although I will share one thing, and that is we compared how much sleep each of us is getting. And it turns out that Modi is getting even less sleep than me. But of course that's because he's still new. After you've been doing this for about 6 years, maybe he'll be able to get an extra hour. ये दिलचस्प था कि शायद अभी नए हैं इसलिए कम सो पाते हैं, बाद में शायद 1 घंटे और नींद हो जाए। मुझसे भी कम सोते हैं नरेंद्र मोदी। इस तरह की निजी चर्चा पहले नहीं देखी जाती थी, और इसीलिए शाहनवाज जी, हालांकि मैं चाहती हूं कि अजय जी ने जो कहा है उस पर भी रिस्पॉन्ड करें कि बहुत ज्यादा अति उत्साहित भी होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अति उत्साहित नहीं हो रहे हैं। अजय जी को भी उत्साहित होना चाहिए हिंदुस्तानी के नाते, और उम्मीद भी लगाना चाहिए। पहले से नाउमीदी की किरण ज्यादा हावी हो जाए ये सही नहीं है, और इसलिए मेरे और अजय जी दोनों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकन के राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब, 2 लोग मिल रहे हैं। तो हम दोनों अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन कॉमन चीज हम दोनों में एक है कि हम दोनों के वजीर आजम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर एक हैं। और वो आज बीजेपी के नेता के तौर पे नहीं, हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर उनसे मिले हैं। और उनके बीच में जो पर्सनल केमिस्ट्री है उसका मैंने पहले भी कहा कि फायदा होगा, इस मुल्क को होगा, मोदी जी की फैमिली को या उनकी पार्टी को नहीं, बल्कि इस मुल्क को होने वाला है। और ये बहुत बड़ी बात है जो आपने अंजना जी जिस तरफ इशारा किया है। सोने की जहां तक बात है तो नींद 2 तरह से नहीं आती है। एक तो कई बार बेचैनी में नींद नहीं आती, और एक बार काम करने वाले जो है नींद आते हुए भी रात
दिन में फर्क नहीं करते और नींद ज्यादा सोते नहीं, कम सोते हैं। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच में जो ये चर्चा हुई, देश ने जरूर जान लिया, क्योंकि नरेंद्र भाई ने कभी अपने नींद के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की। वो मेहनत करते हैं, हम सब जानते हैं। जो लोग उनके साथ पार्टी में काम करते हैं वो जानते हैं कि वो अपने काम को, टास्क को पूरा किए बिना सोते नहीं है जी। तो ये बराक ओबामा साहब ने वो बता दिया, वो कहे पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को बता दिया। और हमें फख्र है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने मेहनती हैं। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में एक बात और कही कि बॉलीवुड स्टार की तरह, वो जानते हो ओबामा जी। शाहनवाज जी, मुझे एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है। राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपना वो नहीं है जो नींद में देखा जाता है, सपना वो है जो नींद उड़ा दे। बहरहाल ये जरा हट के बात हो गई, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिल मिल रहे हैं, ये तो दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये सवाल भी तो लाजमी है कि डील जो होना था वो कहां तक पहुंचा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए। साथ जबरदस्त केमिस्ट्री भी दिखी, ऐसी बातें जो कि शायद दो राष्ट्राध्यक्षों को ऐसे खुले मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कितना सोता है, इस अंदाज में शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। फोन पर बातचीत होती है, हंसी ठहाके होते हैं, हम एक दूसरे से एक रैपो शेयर करते हैं, इस बात का जिक्र बार बार किया गया, बहुत दिलचस्प है। और इस वक्त भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, मन की बात रेडियो पर होने वाले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है। बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और पूरे देश को इंतजार रहेगा इस कार्यक्रम में कि क्या कुछ कहा जाता है दोनों ही देशों की तरफ से कम रिश्तों को एक नए कदम पर, एक नए स्तर पर ले जाने की कवायद शिद्दत से दिखाई देती है। और उसके जरिए क्या दोनों देशों के रिश्ते भी उसी तरह से पैरेलल आगे बढ़ पाएंगे, ये वो सवाल है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उनकी केमिस्ट्री के जरिए क्या कुछ हासिल हो सकता है। मीरा शंकर जी भी बहुत करीब से भारत और अमेरिकी रिश्तों को देखते आई हैं। बाकी जो राजनीतिज्ञ हैं उनके पास जाने से पहले मैं जल्दी से एक कोई कमेंट आपसे चाहती हूं, कैसे देखें, क्या हासिल हुआ है? क्योंकि कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कि दिल तो मिलते दिख रहे हैं, लेकिन डील कहां पहुंची? दोनों नेताओं ने कहा है कि न्यूक्लियर इशू पे एक ब्रेक थ्रू ठीक है हुआ है और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 साल से ये अटका पड़ा था जी। प्रेसिडेंट ओबामा ने भी कहा कि 2 मुद्दे जो थे जिसकी वजह से ये अटका हुआ था वो सुलझ गए हैं और ये ऑपरेशनलाइज किया जाएगा जब वो ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग क्लॉज जो यूएस ने डाला था वो हटाएंगे। तो जल्द ही शायद ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। रक्षा के क्षेत्र में भी कुछ एक नया अग्रीमेंट हो सकता है, समझौता हो सकता है। और फिर काउंटर टेररिज्म के बारे में अमेरिका ने कहा, अफ़गानिस्तान पे बात करी, ये कहा कि वो कैपेबिलिटीज़ रखेंगे अफ़गानिस्तान को की सहायता करने के लिए। और दूसरा तो ये एक कंसर्न था भारत का कि ये एकदम से निकल गए 2016 में तो क्या होगा। और दूसरा भारत का जो वहाँ अभिनय है अफ़गानिस्तान में, उसकी भी एक तरीके से सहायता या सपोर्ट किया प्रेसिडेंट ओबामा ने। तो अजय कुमार जी जल्दी से 2 लाइन में रिएक्शन इस पर। शाहनवाज जी के पास मैं उसके बाद आऊंगी ब्रेक के बाद। अजय जी, न्यूक्लियर डील में जो अटका हुआ था ऊर्जा आपूर्ति की तरफ, 2 जो बड़े अड़चन थे वो पीछे हटते हुए। देखिए वो तो बहुत अच्छी बात है अंजना जी, और जैसे शाहनवाज जी ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति मिलते हैं और अगर देश को फायदा होगा तो हमको सबसे ज्यादा खुशी होगी और हम ये चाहते भी हैं। और न्यूक्लियर डील में पॉलिटिक्स डालने की, इसमें पॉलिटिक्स को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे कि न्यूक्लियर लायबिलिटी जो क्लॉजेस जो पिछले लॉ में डाले गए थे, वही हम शाहनवाज जी से यही कहना चाहेंगे कि जो उस वक्त के विपक्ष के सब लोग थे उस क्लॉज पर इंसिस्ट करते, इसीलिए करने के बाद ये जो है न्यूक्लियर लायबिलिटी की जो समस्या और बढ़ गई थी। तो नहीं, सपने बढ़ गई थी क्योंकि वो जो क्लॉजेस इंसिस्ट कर रहे थे उस वक्त के विपक्ष के नेता लोग जो भी लीडर्स थे। तो हमारे ये कहना कि देश के हित में हम लोग तो चर्चा करेंगे और खुशी की बात है कि केमिस्ट्री बढ़े और न्यूक्लियर लायबिलिटी अगर न्यूक्लियर डील ऑपरेशन जल्दी से जल्द ऑपरेशनल हो जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस देश में जैसे मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम कैंपेन चला है उस पर जल्दी से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जो इंडिया देश के सबसे बड़ा इंपोर्टर है रक्षा सामग्री के मामले में, तो वो उस इंपोर्ट पर जो है हम लोग को कब डिपेंड
हाँ, मुझे यही उम्मीद भी। ठीक है, सार्थक कदम हो तो देश के लिए अच्छा है, लेकिन उसका भी जिक्र हुआ है कि ऐसे कुछ समझौतों की तरफ जाहिर तौर पर जो बातचीत होगी अधिकारी स्तर पर जो वार्ता है उसके जरिए भी बहुत कुछ निकलेगा आने वाले वक्त में। एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे शाहनवाज हुसैन साहब रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो शाहनवाज हुसैन साहब से यही पूछेंगे, ये दोस्ती और उसको आगे ले जाने की राह